सरपंच ने था अड्डे के रे शिशिवन गिरफ्तार करना पड़ गया। शिशिवन को गिरफ्तार करना पड़ गया ना, अपने अधिकारी को रोके अधिकारी को गिरफ्तार करना पड़ गया जब सरपंच का प्रेशर आया। बोला देखना निखिल गुप्ता है। अब प्रेशर कनाडा का भी मान के, कनाडा का भी प्रेशर आ गया। कनाडा की जो आरसीएमपी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर तरीके से बोल दिया, प्रॉपर तरीके से। उसका असर क्या होया है? उसका असर ये होया कि लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा और डोभाल की सिगरेट मीटिंग हुई है। बोलिया क्या उसने? कैनेडियन पुलिस ने जो बोलिया है डोभाल के बारे में, बिश्नोई के बारे में और अमित शाह के बारे में, वो थोड़ा सुनना है, एक बार सुनो। So yes, I mean, it is targeting the Salvation community, but what we've seen is there's specific targeting of ProPass and elements in Canada, or members of the ProPass movement. Just a follow-up, when we're talking about extortions, organized crime. ज्यादा अंग्रेजी हो जाएगी फिर अंधभक्ता के नहीं समझ में आओगी क्या के था। वो सुन लो, तुम्हारे को बता देते हैं क्या क्या है। कनाडा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कनाडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस में संघीय पुलिसिंग राष्ट्रीय सुरक्षा की सहायक आयुक्त ब्रिगिट गोविंद ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई समूह भारत की मदद से कनाडा में सिख तत्वों को निशाना बना रहा है। कनाडा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनाडा में सिखों को खतरा बताया है। मतलब ये हो क्या रहा है? कई दिन से चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई कभी उसका नाम पे चल रहा है, कभी किसी नाम पर मुंबई पर राज करना चाहे है। इसको सुरक्षा कहाँ पे मिल रही है? गुजरात के अंदर। ये क्या हो गुजरात मॉडल? गुजरात पुलिस उसको सुरक्षा दे रही है। कमाल ये हो रहा है क्या? मतलब योगी बाबा का पास बुलडोजर नहीं है क्या उसके ऊपर चलाने के लिए? नहीं है क्या बुलडोजर? वो चाहे जिसको धमकी दे देता, चाहे जिसको मार देता है। चल क्या रहा है ये सोचना इसके बारे में। अब सुनो इसका प्रेशर क्या होता है। प्रेशर पॉइंट तुम्हारे को बताना बहुत जरूरी होता है और आगे बताएंगे इसके ऊपर। पहले पहचानने से इनकार किया, फिर बोले वह जेल से नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा और डोभाल की सिगरेट मीटिंग, यूएस रिपोर्ट में दावा। यह यूएस का तो नाम आएगा, हर एक जगह पर आएगा। यूएस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अजीत डोभाल और कनाडाई अधिकारियों के बीच 5 मीटिंग चली। इसमें कनाडा के सिक्योरिटी एडवाइजर, उप विदेश मंत्री और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के मेंबर भी शामिल थे। कनाडा और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नए आरोपों से ने तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया। अब उनका कहना कि जो हरदीप सिंह निज्जर और खालिस्तानी नेताओं पर हमले करने के लिए भारत लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की मदद ले रहा है। भारत का नाम लिया सीधा इन्होंने। इस बीच अमेरिका अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले महीने भारत और कनाडा की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले हफ्ते सिंगापुर में थे, जहां पर कनाडा के अधिकारियों के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कनाडाई अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बात की थी। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी अजित पवार गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ गया। वह फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन वह अपने 700 से ज्यादा शूटर से जेल में बैठकर घटनाओं को अंजाम देता है। उसका नेटवर्क विदेशों तक फैला। बाबा सिद्दीकी की हत्या से में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की आशंका है। इस बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और दूसरे नेताओं पर हमले को लेकर कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिया। उसका कहना है भारत के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी मिलकर कनाडा में ये सब कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया अजीत डोभाल के साथ मीटिंग में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट पर जोर दिया। एक कनाडाई अधिकारी के हवाले से बताया गया, मीटिंग के दौरान पहले तो अजीत डोभाल ने ऐसे जताया जैसे कि वह लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानते, लॉरेंस बिश्नोई को जानते ही नहीं हो, ऐसे जताया पहले तो। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर भी हिंसा और हमले जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। यह मीटिंग 5 घंटे चली, जिसमें कनाडा के सिक्योरिटी एडवाइजर नेथली ड्राउनी के अलावा उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के सीनियर मेंबर भी शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया कि कनाडाई अधिकारियों ने अजीत डोभाल से कहा कि वह निज्जर की हत्या मामले में 4 भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर डिटेल पब्लिक करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगले महीने इस मामले में जांच होनी है। नवंबर बड़ा मुश्किल निकलेगा अब तुम्हारा, ये याद रखना। नवंबर में तुम्हारे को बहुत कुछ मिलेगा और हो सका ना
तो 17 अक्टूबर तुम्हारे से मुश्किल निकल पाएगी। 17 अक्टूबर तारीख याद रखना, 17 अक्टूबर, क्योंकि अगले महीने इसमें जांच होगी। हालांकि अजीत डोभाल ने कहा कि निज्जर की हत्या या कनाडा में हिंसा करवाने में भारत के लिंक के कनाडा के किसी भी आरोपों को भारत खारिज करता है। हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल हत्या की गई थी। कनाडा पुलिस उसकी हत्या में भारत के लिंक का आरोप लगा रहा है। उसने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत 6 राजनयिकों के हत्या में सीधे शामिल होने का दावा किया है। इसके चलते सोमवार को 14 अक्टूबर को भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने को कह दिया। कनाडा की इस कार्रवाई पर भारत सरकार ने भी 6 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कनाडा के आरोपों को खारिज किया और कहा यह उसका पॉलिटिकल एजेंडा है। चलो पॉलिटिकल एजेंडा है तो ये लॉरेंस बिश्नोई का क्या सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर। डोभाल साहब चीफ हैं, एनएसए चीफ हैं, एनएसए के चीफ हैं डोभाल साहब। डोभाल साहब चाहे तो कोई जेल में बैठकर नेटवर्क चला देगा, चला सकता है कोई नेटवर्क। सोचने वाली बात है, बिना सरकार की सह के कोई जेल में बैठ के ऐसे नेटवर्क चला सकता है क्या? ये सीधे सीधे सवाल हो रहे हैं। कहाँ वो गुजरात की जेल के अंदर, गुजरात की जेल में बैठ के एक बंदा नेटवर्क चला रहा है और फिर हम कहते हैं कि हम ये सरकार हमारी अमेरिका को बर्बाद कर देगी, कनाडा को बर्बाद कर देगी। खुद ही बर्बाद हुए बैठे, अपने देश के अंदर ही बर्बाद हो। जब देश के अंदर जेल के अंदर एक कैदी को नहीं रोक सकते, थोड़ा सा कहीं पे नाम आ जाए वह बंदी सिंह को आ करो, बस बस देश में अराजकता फैल जाएगी। ये क्या फैल रहा है देश के अंदर, ये क्या फैल रहा है देश के अंदर? इन सवालों का कोई जवाब देगा, लेगा कोई जवाब? ये देश के अंदर अराजकता नहीं फैल रही क्या? ये अराजकता नहीं है? कभी किसी नेता की हत्या हो जाती, पहले इसने बोला था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में मेरा हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेवारी ली थी ना, जैसे ही अदालत में गया फूट फूट कर रोने लगा, मेरा कोई हाथ नहीं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में। वहां पे जाकर मना कर गया, इतना बड़ा इनका ये वो है। फिर ये है चिंटू मिंटू, ये दूसरा दाऊद है, ये है, फिर उसको गुणगान कर रहे हैं उसके। यहां पर मतलब एक हत्यारे को, बलात्कारी को यहाँ पे एक हीरो दिखाया जा रहा है देश के अंदर। सरकार है सर्कस है भाई, क्या चल रहा है देश के अंदर? बलात्कारियों को, हत्यारों को, गुंडों को यहाँ पे हीरो के तरीके से दिखाया जा रहा है, हीरो के तरीके से। कमाल ही हो रखा भाई। बलात्कारी जेल से बाहर आ रहे, इनको फूलों की मालाएं पहनाई जाती, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े। कौन सी जंग जीत का आए हैं? वहीं पर अगर कोई देश का सैनिक सवाल उठा दे तो आतंकवादी देशद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। पता नहीं इस देश की आंखें कब खुलेंगी, लेकिन जब तक खुलेंगी ना तब तक पाताल लोक में जा चुके होगे, तुम ऊपर ही नहीं आ पाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे। सड़क नरक सब कुछ यहीं देख लोगे तुम, यहीं। चिंटू को तो जरूरत ही नहीं, उनका तो नरक भी यही है, ऊपर जाकर भी नरक में रहना है तो उसका मजा वो यहीं लेते हैं, अपना गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं। चिंटू को किसी चीज की फिक्र है नहीं। देश जाओ गड्ढे में, 14 बार जाओ गड्ढे में, है ना। उनको दिक्कत क्या है? आएगा तो उनका पापा ही, लंका लगाएगा तो उनका पापा ही। तुम्हारे पापा ने ऐसी लंका लगवा दी है, लंका ना 32,000 करोड़ में पड़ी है। 32,000 करोड़ का माफीनामा देखा क्या कहीं पे? देखा कहीं पे 32,000 करोड़ का माफीनामा? वो मिला है अभी। अब पूरी डिटेलमेंट चाहिए ना तो पूछ लेना। फिर तुम्हारी समझ में नहीं आई ये क्या होया क्या नहीं। कहाँ गए गोबर खारिया? चिल्लाओ ना अब। लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, एक बार गोबर खारिया की और एक इंक्वायरी करवा दो। डोभाल साहब एक बीच और लेवा दो उनको, ले भाई कनाडा वालों इस तो और पूछताछ कर लियो एक भाई, यो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। सिर्फ इतना ही तो कहना है कनाडा अमेरिका में। भाई अमेरिका के राजनीति की भी पेंट उतारने के लिए बोल रहा था, तुम्हारे को चौराहे पर नंगा करके चल दिया अमेरिका, तुम्हारे को चौराहे पर नंगा कर गया। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में, जो ये देश के अंदर चल रहा है? क्या ठीक है गलत? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकुर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।